भारत से आने वाले रेले तबाही की दास्तानें रकम करने लगे। दरिया चनाब में 4 लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला दाखिल। मुल्तान और नवाही इलाकों में सूरत हाल संगीन। दर्जनों देहात और आबादियां पानी में घिर गईं। मुजफ्फरगढ़ में 25 अफराद सैलाब में फंस गए। रेस्क्यू के लिए अपीलें। शुजाबाद की मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। झंग का 2,90,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। 261 गाँव डूब गए। शोरकोट में 137 और 18 हज़ारी में 37 गाँव मुतासर। हेड मोहम्मद वाला पर बारूदी मवाद लगा दिया गया। दबाव बढ़ने पर बंद तोड़ा जाएगा। हेड मराला पर पानी की सतह 5,30,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर गई। खानकी और कादराबाद हेडवर्क्स पर भी पानी का दबाव बढ़ने लगा। खानकी के मकाम पर पानी 3,67,000 और कादराबाद पर 2,53,000 क्यूसेक हो गया। हेड त्रेमो पर पानी का बहाव 3,45,000 क्यूसेक है। दरियाए रावी में माई सफोरा बंद तोड़ने से सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन। कमालिया, तलंबा, पीर महल, चीचावतनी, कबीरवाला, दीगर इलाके पानी में डूब गए। खानेवाल के 136 मौजाजात मुतासिर। कबीरवाला में सैलाबी रेला रेलवे पुल के ऊपर से गुजरने लगा। शोरकोट फैसलाबाद सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मअतल। अब ट्रेनों का रुख खानेवाल से साहिवाल की तरफ मोड़ दिया गया। जुस्सर पर बहाव 85,000 क्यूसिक। हेड सुतनाई पर 1,63,000 क्यूसिक हो गया। वलोकी पर 1,17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। घर रहे ना फसले। लाखों अफराद स्कूलों और खैमों में पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। बारिश और सैलाब से मुल्क भर में 881 अफराद जाँ बहक। 1176 जख्मी हो चुके। दरिया सतलुज में सैलाबी रेलों से सैकड़ों देहात मुतासिर। कहरोड, पक्का और अहमदपुर शर्किया पर दबाव बढ़ने लगा। मुख्तलिफ मकामात पर कई हिफाजती बंद टूटने से हर तरफ पानी। गंडा सिंह वाला में भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी दरियाई बेल्ट के साथ बंद तोड़कर मुख्तलिफ देहात में दाखिल हो गया। जमीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर खत्म। गंडा सिंह वाला पर बहाव 2,70,000 क्यूसिक हो गया। सुलेमान की पर बहाव 1,22,000 और हेड इस्लाम पर 95,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। PDMA ने आइंदा 48 घंटों में पानी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। हेड पंजनद पर भी पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान का दौरा। सैलाब ज़दा इलाकों का जायजा। कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। खातून और बच्चों के साथ बैठ गई। लोगों के मसाइल सुने। कैंप में सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट, दीगर अशिया तकसीम। अपने हाथों से जूते पहनाए। खातून को भी मलबूसात और दीगर तहाइफ पेश किए। बच्चों से तालीमी सरगर्मियों से मुतालिक सवालात। खैमों में सफाई, दीगर इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार। DG PDMA ने मरियम नवाज को मौजूदा सूरत हाल बारे ब्रीफिंग की। दूसरी जानिब अज़मा बुखारी की खाने की तकसीम रोकने की तरदीद। कहा, पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या आम अफराद को खाना तकसीम करने से नहीं रोका। खाना तकसीम करने से पहले फूड अथॉरिटी से चेक कराने का कहा गया है। मॉनसून का तूफानी स्पेल। लाहौर में 5वें रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश। मामूलात जिंदगी मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात। गुजरात, हाफजाबाद, नारोवाल और पसरूर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाब में डूबे कई मकामात पर मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा। गुजरावाला में मकान की छत गिरने से माँ और 3 बच्चे मलबे तले दब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और KP में बारिश का इम्कान। कोटली, पहुंच, बटग्राम, एबटाबाद, दीर, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कच्चे घर, दीवारें, बिलबोर्ड्स और सोलर पैनल्स को नुकसान का अंदेशा। पंजाब के सैलाब मुतासरा अजला में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। सैकड़ों मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरिया सतलुज के मज़ाफ़ाती इलाकों में पाक फौज, सिविल इंतजामिया के 12 रिलीफ कैंप कायम। साहिवाल में 30 कैंप कायम किए गए। मेडिकल कैंप्स में मुफ्त इलाज की सहूलियात। मुतासिर कश्तियों की मदद से मुतासरा इलाकों में गश्त और इनखला का अमल भी जारी। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को खूब सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लेने का फैसला। कल लाहौर से पंजाब के दौरे का आगाज करेंगे। फैसलाबाद और मुल्तान जाएंगे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो नवाब शाह पहुंच गई। सैलाबी पानी की गुजरगाहों का जायजा। आसफा भुट्टो ने कहा कि पहली तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ की फराहमी होनी चाहिए।
सिंध में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। कंट्रोल रूम में सैलाबी रेलों से मुतल्लिक मॉनिटरिंग जारी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर का कहना है 7 से 8 लाख क्यूसेक की पेशगोई की गई। हमने 10 लाख क्यूसेक सैलाब की तैयारी कर रखी है। 950 रिलीफ कैंप्स की निशानदेही कर रखी है। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक के करीब हो चुकी। कोटरी और सक्कर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कालाबाग डैम पर अली अमीन गंडापुर का जाती बयान है, पार्टी पॉलिसी नहीं। कालाबाग डैम पर सिंध और केपी के तहफुजात है। 2 सूबों के तहफुजात पर मंसूबा विफाक के लिए अच्छा नहीं। सियासी हम आहंगी तक ऐसा कोई मंसूबा काबिल अमल नहीं। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। सदारती निजाम से मुतालिक अली अमीन गंडापुर का बयान भी मुस्तरद। कहा, सदारती निजाम की बात हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं। अली अमीन ने ऐसा कोई बयान दिया है तो मैं उनसे पूछूंगा। पार्लिमानी के बजाय सदारती निजाम राइज हो ही नहीं सकता। बानी की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस में सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में 23 सितंबर तक तौसी। नए अदालती साल के आगाज पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम जजेस की शिरकत। हाई कोर्ट सर्विसेज रूल्स के मामले पर गौर। हाईकोर्ट की इमारत की तामीर में मसाइल पर बहस की गई। फैमिली जजेस के इख्तियारात के हवाले से गौर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स भी ज़ेर बहस आए। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में चंद नकात के इजाफे के लिए खतूत लिखने वाले जजेस ने भी शिरकत की। जस्टिस एजाज इसाक ने खत में लिखा था कि बेंचों की तश्कील पर मुख्तलिफ ऑर्डर पास हुए, इस पर बहस होनी चाहिए। फुल कोर्ट की मंजूरी के बगैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गजेट नोटिफिकेशन क्यों हुआ? बगैर फुल कोर्ट मंजूरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के तहत तमाम इकदाम गैर कानूनी हो सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया संग मील अबूर। मार्केट 1,52,805 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार का आगाज 1,50,975 की सतह से हुआ। मार्केट में अब तक 30 अरब मालियत के 28 करोड़ से ज्यादा हसस का कारोबार हो चुका। चीनी दरामद पर टैक्स में 47% रियायत की IMF से मंजूरी। एफबीआर के मुताबिक अब चीनी की सरकारी दरामद पर सिर्फ 5% टैक्स लागू होगा। निजी शोबे की दरामदात पर टैक्स बरकरार रहेंगे। हुकूमत ने 7.5 लाख टन बरामद और 2.5 लाख टन दरामद का मंसूबा बनाया। बरामदात का फैसला SAB सिफारिशात और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की बुनियाद पर किया गया। बफर स्टॉक बरकरार रखते हुए इजाफी चीनी की बरामद की इजाजत दी गई थी। गन्ने की पैदावार में कमी बहरान की वजह बनी। हलीमा खानम के बेटे शाहरेज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाहरेज के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हर किस्म की तफ्तीश की गई, मेरे मौक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। हलीमा खानम के बानी PTI के लिए आवाज़ उठाने पर गिरफ्तारी हुई। 28 माह बाद शाहरेज पर एक डंडा डाला गया। सरकारी वकील की जानिब से जमानत की मुखालफत की गई। सिंध हुकूमत और गूगल एशिया के दरमियान मफामती याददाश्तें तय। PTI और गूगल डिजिटल सहाफ़त स्कॉलरशिप प्रोग्राम के MOUs भी साइन। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम 1 की कामयाबी काबिल फ़ख्र है। अब प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू किया गया है। 13,000 तलबा को IT महारत दी गई, जबकि 4700 मुआशी सरगर्मियों में फ़ाल हैं। गूगल इनिशिएटिव के तहत डिजिटल सहाफ़त मुश्तरका मंसूबा है। 1000 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। डिजिटल मीडिया लिटरेसी भी। मुल्क के 99 मखसूस अजला में पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। 2 दिन में मुल्क भर में 37% बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 23 और सिंध में 47% बच्चों को कतरे पिला दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 41, बलूचिस्तान में 49, इस्लामाबाद में 44% बच्चों की वैक्सीनेशन हुई। वालिदैन पोलियो वर्कर से भरपूर ताउन करें। अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मज़ार कायद पर हाजिरी। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूल रखे मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चार्ल्स गुडमैन ने कहा अमरीका कायद आज़म के विजन की हिमायत करता है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने हमेशा गर्मजोशी से खुशामदीद कहा है। हम मिलकर मजबूत ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। काउंसिल जनरल ने पाक अमरीका दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया।
की ऐप को प्रमोट करने का मुकदमा जिला कचहरी लाहौर ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के जिस्मानी रिमांड पर मजीद 2 दिन की तौसीह कर दी है। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजिम से मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तफ्तीश करनी है। मुलजिम के अकाउंट से बैरून मुल्क रकम मुंतकिल की गई। इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हो गई है, जानते इबादुल हक से। जी बात कहिएगा। जी, सादुर रहमान उर्फ डिक्की भाई को आज जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट नई भट्टो की अदालत में पेश किया गया। अदालत में जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तफ्तीश करनी है, ये मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने जो है तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर कर ली और जो जिस्मानी रिमांड था उस पर तोसी कर दी। यानी अब ये हिदायत की गई है कि 2 दिन की जिस्मानी रिमांड के बाद डिक्की भाई को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका।